सेठ जी। नक्शा छीन लो उस लड़की से। देवसू के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते मेरा मत ये है, विनायक राव के भाई भवराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। हमने जो भी रणनीति बनाई थी उसका पहला पड़ाव तो पार हो गया। बस एक बार अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर फेंक दो। अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसे सिर्फ जान से मार दी। कौन है वहां? कहाँ भाग रही थी कामिनी बाई? अब तुम्हें पता चला तुम्हारे भाव राव काका ने क्या अपराध किया था। हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। प्रगति, नागू जी, ये कौन है? सम्राट की दिशा से कुछ व्यक्ति अपने शहरी वाहन में यहाँ पर आए और उसे फेंक कर चले गए। नागेश सेठ इतनी जल्दी पलट के वार करेगा ये सोचा नहीं था मैंने। नमस्कार सेठ जी, इसे पहचाना कि नहीं? देवसू का ही है। ये हमारे देवसू का आदमी नहीं। कोई बात नहीं, मैं मुंह दिखाई करवाता। नहीं बेटा, संभाल अपने आप को। मैं जानती हूँ तुझे बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन बेटा भगवान की मर्जी के आगे जिद नहीं करते। देख तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा ले। मायरी, किंतु और कर भी क्या सकता हूँ जब भगवान ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया है तो। बाजी, मैं खाना लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा ले। देख तेरे घाव अभी तक भरे नहीं हैं, तेरे शरीर को शक्ति चाहिए। और तू जो सोच रहा है ना, ठीक है बेटा, विट्ठल मरा नहीं है, वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। और अगर वो तुझे इस परिस्थिति में देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा। थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। बाजी, अपने लिए ना सही, हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी मायरी के लिए खा लो। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मायरी भी नहीं खाएंगी। धन्यवाद देवा, आपकी ही कृपा से मेरा बाजी देवसू में वापस आ गया। आज सुबह से मारी नहीं दिखी हवेली में। सेठ जी जो है यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा बिजी रहती हैं। घर संभालो, देवसू को संभालो, बाप रे। सही कहा तुमने, मारी को बहुत सारी चिंताएं रहती। आज से मुझे भी उनके काम में थोड़ी मदद करनी चाहिए। पहले तुम खुद तो ठीक हो जाओ पहलवान, फिर सेठ जी की भी मदद कर देना। वो देखो, मारी आ गई। सेठ जी साहब, सेठ जी साहब,
सेठ जी इतनी निर्दयी मत बनिए सेठ जी। मेरे सुहाग को बचा लीजिए सेठ जी साहब, बचा लीजिए मेरे भावराव को सेठ जी। देवी जिद मत करो, तुम जानती हो मैं विवश हूँ। ऐसी भी क्या विवशता सेठ जी साहब, वो नागी उसे मार डालेगा। इतनी पीड़ा नहीं सह पाएंगे, वो मर जाएंगे वो सेठ जी साहब। भावराव के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वो अपने कर्मों का दंड नहीं भुगत रहे, आपके परिवार की सहायता करने का दंड भुगत रहे हैं। भावराव काका, उठिए। भावराव काका, उठिए। बेटा तुम? हाँ भावराव काका, मैं। आज आपका देवसू में लौटने का दिन आ गया है, चलिए। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में, हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव तुझसे ये वादा करता हूँ, उस नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। सीडी के अंदर मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स हैं, मेरी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मिसेस कोहली, बात यह है कि मैं आभा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मिसेस कोहली, मुझे एक चांस दीजिए, मना मत कीजिएगा। तुम यहाँ? मेरे बारे में सोच रहे हो? तेजस्विनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं प्रेम बाबा? प्रेम बाबा? वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है माँ, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तू गाना बीच में छोड़ के अंदर कैसे आ गया? ओ, तू जल्दी चल, बाहर पब्लिक वेट कर। पूरा प्रज्ञा, मैंने प्रज्ञा को देखा, वो वहाँ क्राउड के बीच में थी। पूरा तूने प्रज्ञा दी को देखा? मैंने कहा था ना तुझसे कि वो आएगी, और आज देखा अपने जन्मदिन के दिन वो वापस आ गई। अभी ये सब क्या बोल रहा है? मैंने प्रज्ञा को देखा, वो क्राउड के बीच में थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पूरा मैं लाखों की भीड़ में प्रज्ञा को पहचान सकता हूँ। वो उसने कुछ अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे, चश्मा नहीं पहना था उसने। मैंने उसे देखा पूरा, और उसने भी मुझे देखा। उसने हाथ हिलाया, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तू झूठ बोल रहा है। हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियां इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक जाइए, प्लीज प्लीज, कोई भी मीठा मत खाइएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे चखूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वही इसे चखेगा। पूजा, 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 डॉक्टर को बुलाओ। पूजा, ये नाली के चूहे, ये था तुम्हारा अनहाइजेनिक और घटिया विजन।
अब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अगर इसी तरह हमेशा ही कुकिंग करती रही आप, तो सारे कुकिंग अवार्ड आपसे वापस ले लेने चाहिए। हम एफडीए से हैं, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों क्यों प्यार करती हूँ मैं उनसे?